अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संक्रांति पर विशेष शिव पूजन के बारे में। संक्रांति जो कि पर्व काल के अंतर्गत आता है और पर्व काल में की गई शिव पूजा का क्या महत्व है, क्या बताते हैं। यावच्च सर्व कालेषु यावदर्चयेत शिवम तावत कालार्चनात् पुण्यम यत् पर्वार्चनम लभेत। अर्थात जीवन के पूरे काल में शिव पूजा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल पर्व काल में शिव पूजन कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए पर्व काल की महिमा बहुत अधिक है। और पर्व काल में क्या क्या आता है? पर्व काल में आता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और स्वामी के जो विशेष दिन है आद्रा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, ये सब एक ऐसे विशेष समय होते हैं जिनमें शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। लिंगार्चन का महापुण्य इन विशेष समय में हमें प्राप्त होता है। और रविवार जो कि इस बार संक्रांति 15 जून रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार की जो शिव पूजा होती है, रविवार को की गई शिव पूजा, शिव पुराण में भी ये वर्णित है कि पूरे जीवन और मरण के चक्कर को समाप्त करने वाली रविवार के दिन की गई शिव पूजा होती है। और उसमें भी संक्रांति आपको प्राप्त हो रही, तो हर समय ही स्वामी की पूजा के लिए बहुत विशेष होता है। तो इस बार मिथुन संक्रांति, क्योंकि 12 महीने में 12 संक्रांति आती है, तो 12 के 12 संक्रांति का जो समय होता है वो भी शिव पूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब 15 जून रविवार के दिन संक्रांति, मिथुन संक्रांति पड़ रही है। इस दिन आपको विशेष शिव पूजन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक इस दिन आपको सबसे पहले चंदन आदि तैलम से स्वामी का अभिषेक करना चाहिए। इसके उपरांत आपको तिरुमंजनम से भगवान का अभिषेक करना है। तिरुमंजनम जो कि 32 जड़ी बूटियों से निर्मित है, इससे स्वामी का अभिषेक करें। थोड़ा सा आधा 1 चम्मच जल में मिला करके अच्छी तरह घोल करके फिर स्वामी का अभिषेक करें। आप पंचाक्षरी बोलते हुए या जो भी शिव मंत्र आपको आता है उसके बोलते हुए स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद आपको गन्ने के रस से स्वामी का अभिषेक करना है। गन्ने के रस के उपरांत आपको गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना है। और ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या काल में भी कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको शांति से बैठने का समय मिल जाए और पूर्ण चित्त भगवान में ही हो, तब आप लिंग पूजा करें। दुग्ध के उपरांत दही से, और दही के बाद आपको पत्र या पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इसमें बिलोपत्र मिश्रित जल भी हो सकता है, कुछ बिलोपत्र जल में डाल करके छोड़ दीजिए, या फिर और कोई जो शुभ पल्लव होते हैं वो भी, शुभ पत्ते जो भी होते हैं वो डाल करके जल में फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। आम्र पल्लव भी यानी आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। इसके उपरांत आपको चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। चंदन मिश्रित जल के उपरांत आप भगवान का अभिषेक गंगा जल से करें, या कोई भी तीर्थ का जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कहीं तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, वहां से जल भर कर लाए हैं, तो चाहे नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, जहां कहीं का भी आपके पास तीर्थ का जल हो, उससे भी आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। और पर्व काल में किया गया ऐसा तीर्थ जल से भगवान का अभिषेक मोक्ष देने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप गंगा जल या तीर्थ जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके सूती साफ वस्त्र से फिर भस्म का सुंदर त्रिपुंड बनाएं और स्वामी के ऊपर पाटल पुष्प या फिर मोगरे के पुष्प या फिर जो बिल्व निर्मित माला से आप स्वामी का अलंकार कर सकते हैं। यानी बिल्व पत्र चुन करके लेकर आइए और फिर अच्छे अच्छे कोमल बिल्व पत्रों की एक माला बनाइए, मोली से आप बना सकते हैं, और फिर उस माला को स्वामी को चढ़ा सकते हैं, स्वामी का अलंकार कर सकते हैं। और इसके उपरांत आपको 11 पुष्प, या तो पाटल पुष्प ले लीजिए, या कमल के, या फिर मोगरा, या कोई भी सुगंधित पुष्प हो, या बिल्व पत्र के पुष्प यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सब अरुणाचल शिव बोलते हुए 11 पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, और 11 ही बिल्व पत्र आप स्वामी का नाम लेकर के या फिर पंचाक्षर नमः शिवाय बोलते हुए स्वामी पर चढ़ाएं। और इसके उपरांत स्वामी को थोड़ी देर बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठ करके स्वामी को निहारते हुए, लिंगम को निहारते हुए त्रिशूल मुद्रा इस प्रकार से बिल्कुल आपके जो शोल्डर होंगे इसके इक्वल ही रहेगी, और स्वामी की तरफ इस प्रकार से प्रदर्शित करें और भगवान को मन ही मन प्रणाम करते रहें और त्रिशूल मुद्रा
धारण करें। इससे आपके जीवन में आपको अभय प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थिति से जो भी भय होता है उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आप त्रिशूल मुद्रा स्वामी को प्रदर्शित करें। हस्त मुद्राओं से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके उपरांत बात करते हैं नैवेद्य की। तो नैवेद्य इस दिन आपको मीठे भात घी मिला करके स्वामी को अर्पित करने हैं, निवेदित करें और बाद में इसे प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को भी दे सकते हैं। और 3 प्रदक्षिणा शिवलिंग की अरुणाचल शिव बोलते हुए करें। इसके साथ ही शिवलिंग के लिए इस दिन आप श्वेत वस्त्र दान अवश्य ही करें। सफेद कोई भी लिंगम के साइज का या तो 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी धोती का टुकड़ा होता है सफेद, वो पूजा सामग्री की दुकान से आपको मिल जाएगा। उसे लेकर के शिवलिंग के लिए उसे शिव मंदिर में दान करें, शिवालय में दान करें। और दान करते हुए आपके मन में यही वाक्य हो कि मेरे द्वारा किया गया ये दान भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रकार बोल करके आप शिवालय में श्वेत वस्त्र भगवान शिव के लिए दान करें। और इस दिन आप जलदान भी कर सकते हैं। शिव भक्त जो शिवालय में आते हैं उनको जलदान वगैरह कर सकते हैं, फलदान कर सकते हैं। और संभव हो तो गौ सेवा और नंदी सेवा अवश्य ही करें। तो यदि जानकारी संक्रांति पर्व काल विशेष के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।